We cannot imagine yoga without a proper attire. So we can see our dignitaries in wonderful attires proclaiming Vasudhaiva Kutumbakam, yoga for all, yoga for everyone. आध्यात्मिक साधना और गहरी सूझबूझ का सुफल है। सर्वांगीण स्वास्थ्य पाने के लिए आज पूरा विश्व योग कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, समरसता के लिए योग, एकजुटता के लिए योग। One world, one health, one commitment. यही मुख्य थीम है। Conductor of our soul and expressor of our emotions. संपूर्ण सृष्टि में जहाँ कहीं भी जीवन है, वहीं जड़ और चेतन को जोड़ने वाले तत्व प्राण ही हैं। योग इसी सतत क्रियाशील प्राण तत्व को सदा स्वस्थ रखने का प्रयास है। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार, शून्यता की उत्पत्ति। एक बात कहना चाहता हूँ, योग हमारी पुरातन परंपरा अमूल्य थे। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक मदद करता है। योग धार्मिक, भौगोलिक, जातीय और नस्ली सरहदों से आगे बढ़कर हम सबको ज्यादा सेहतमंद, शांत और सामंजस्यपूर्ण इंसान तो मैंने सीखा कि एक सामंजस्य के तौर पर योग का मतलब क्या होता है, और जल्दी ही भारत में मेरा ये योग केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि उसके साथ दिमाग, विचार, भाव और आत्मा भी जुड़ गई। भारत में ही मुझे असली योग का दर्शन हुआ। पुरातत्वविद्वान को ऐसे उकेरे गए दृश्य, मोहरी और चीजें मिली जिन पर योग जैसी मुद्राएं और अभिवादन आदि मौजूद है, और जो बाद में मिले पशुपति, रुद्र और भगवान शिव के विग्रह से मेल खाते थे। शिव को सबसे पहला और मौलिक योगी माना जाता है, जिन्होंने मानव को ये शब्द युज से निकला है, जिसका मतलब है बांधना, चीजों को एक जगह डालना, संयोजित करना या थामना। योग का लक्ष्य है हमें खुद को अपने और प्रकृति के साथ दोबारा से संयोजित करना, स्रोत की ओर लौटना। योग से जुड़ी सोच का मूल सांख्य दर्शन में है। आज दुनिया भर में मौजूद योग के सभी स्कूलों का संबंध ऐसे ही किसी न किसी एक सिद्धांत से है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में योग के संदेशों को एक लिखित ग्रंथ का रूप दिया गया था, जिसे पतंजलि की योग सूत्र कहा जाता है। अब योग के बारे में बताते हैं। योग का मतलब है मस्तिष्क में मौजूद सामग्री में आ रहे परिवर्तनों को स्थिर करना, ताकि व्यक्ति को अपनी सच्ची और वास्तविक स्थिति का अनुमान हो सके। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार व्यक्ति कोशों की 5 सतहों से बनता है, जो एक साथ मिलकर काम करता है।
जब ये कोश असंतुलित हो जाते हैं तो फिर इससे उत्पन्न होते हैं रोग, असामंजस्य और स्वास्थ्य में गड़बड़ी। लेकिन इसके अलावा उच्च मस्तिष्क भी होता है जिसे विज्ञानमय कोश कहा जाता है और नमस्कार। अपनी व्यवस्था यहाँ पर पूरी हो चुकी है। फर्स्ट फ्लोर पर बाएं और दाएं योगा जो ये योग सिखाता है, नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र निकालता है और आरोग्य धाम चलाता है। ये एक अनूठी योग चिकित्सा अनुसंधान स्वास्थ्य केंद्र और अंतरंग रोगी सुविधा है। ये सिद्ध हुआ है कि योग चिंता और तनाव घटाता है तथा हमारे मस्तिष्क और हमारे जिनसी गतिविधियों को काफी हद तक प्रभावित करता और उसी चीज की जीती जाती मिसाल लग रही थी। तो ये चीज मुझे इतनी आकर्षक लगी कि मैंने फौरन विन्यास योग का अभ्यास शुरू कर दिया। योग करने से जीवन में संतुलन, खुशी और आजादी मिलती है। तो संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। 177 देशों ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ये एक कीर्तिमान है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। चलिए, गीता का जो मंत्र है उसको सभी दोहरा लेते हैं। मेरे मुझसे बोलने सभी योगस्थ गुरु कर्माणि सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योगे उच्यते। अभी अपने पाँव पे दोनों सब लोग ना खड़े हो जाएं, दोनों पाँव खड़े हो जाएं, खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद बैठेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों हाथों को सामने लेकर जाना और अपनी मुट्ठियों को जो है कम से कम 25 बार तो अच्छी तरह से बंद करना है, खोलना सभी को। अपनी मुट्ठियों को बहुत अच्छी तरह से बंद करें, खोलें। उसके बाद हमें अपने हाथ को यहीं पर रखना है और अपनी कलाई को जो है यहीं पर पूरा घुमा दीजिए। पहले क्लॉकवाइज पूरा घुमाइए और उसके बाद पूरी कलाई को एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। क्या करना है आपको, दोनों कंधों को जो है अपने कान के पास, ये हमारे कंधों को मजबूत करता है। अगर गोल इसको करते हैं तो 5 बार होने के बाद इसको पूरे कंधों को घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज पूरा घुमा दीजिए अच्छी तरह से। और उसके बाद दोनों कोहनियों को जो है सामने से मिलाते हुए पूरे कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। और जो अपनी तो 2 कोहनियाँ हैं, उन दोनों कोहनियों से बड़े बड़े सर्कल बनाने होंगे। तो क्या होगा कि कोहनी हमारी सामने से ही अपने आप मिलती चली आएगी। अगर हम सोचेंगे ऐसा कि हम बड़े सर्कल बना रहे हैं अपने कोहनियों से, तो हमारी कोहनियाँ बिल्कुल सामने से मिलती चली आएंगी। पहले हमने इसको 5 बार किया क्लॉकवाइज और इसको कर देते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ क्या करते हैं, दोनों हाथों को रखें कमर के ऊपर और जो अपनी एड़ी है इसको कम से कम 15 बार जो है पूरा उठाना है शरीर के साथ। तो पीछे इसको कम से कम 15 बार जो है पूरी एड़ी ऊपर की तरफ उठानी है। बोलते हैं कि जैसे कि पाँव में स्नायु मतलब जितने भी
इसके बाद फिर इसको घुमा दीजिए। नेक्स्ट साइड हमारी है अपने चेस्ट के लिए, कंधों के लिए। इस तरीके करें हम राइट वाले हाथ को पूरा ऊपर लेके चलते हैं। अपने राइट वाले हाथ को सीधे हाथ को पूरा ऊपर। अब राइट वाले हाथ को ऊपर खींचते जाएगा, लेफ्ट वाले हाथ को नीचे की तरफ और पूरे शरीर को लेफ्ट साइड में बैक कर दें और लेफ्ट साइड बैक करें तो राइट साइड में थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा, तनाव आएगा। इसको महसूस करना, पूरे शरीर को लेफ्ट साइड में पूरा बैक कर दें और धीरे धीरे वापस। और लेफ्ट वाले हाथ को पूरा ऊपर की तरफ लेके लेफ्ट वाले हाथ को पूरा ऊपर ले जाए, राइट वाले हाथ को घुटने से नीचे रखें और पूरे शरीर को हम राइट साइड में पूरा करें धीरे धीरे। चलिए अब क्या करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज और करनी है। तो क्या होगा, घुटने को अपने कमर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर आए। और जो लोग कम चलते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, कम से कम 100 बार 200 बार इसको रोज कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, क्योंकि चलने का थोड़ा सा कम रहता है। रिलैक्स, दोनों हाथ को नीचे करें, पूरा रिलैक्स करें, हाथों को छोड़ दें। इसके बाद हमारा अगला आसन है ताड़ासन। और ताड़ासन में क्या करना है, दोनों हाथों को पहले तो हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाएं। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, दोनों हाथों को मिला दीजिए, दोनों हाथों को मिला दीजिए। अभी एड़ी कोई भी उठाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों हाथों की हथेली को पूरा ऊपर की तरफ, दोनों हाथों की हथेली ऊपर कर दी। अब क्या करना है, दोनों कंधों से लेकर हाथ की उंगली तक पूरा शरीर ऊपर खींचिए। कंधों से लेकर हाथ की उंगली तक पहले हमें पूरा शरीर ऊपर खींचना है। उसके बाद पूरी पीठ खींचें, पेट में से श्वास को निकाल दें, थाइस को ऊपर खींचें, घुटनों को ऊपर खींचें और उसके बाद हम पाँव की एड़ी से शरीर को ऊपर की तरफ उठा दें। पूरा खींचा होगा। और ये वाला जो आसन है केवल लंबाई बढ़ाने के लिए ही नहीं है, ये घुटनों से लेकर कंधों तक सारी एक्सरसाइज पूरी करता है, पूरे शरीर की पूरा मसाज करता है पूरे शरीर का। ये कमर दर्द में भी काम आता है, घुटने के दर्द में भी काम आता है, कंधों के दर्द में भी काम आता है। रिलैक्स, धीरे धीरे घुटने को रखें, धीरे को रखें। उसके बाद दोनों हाथों को हम जो है नीचे की तरफ लेकर आए। अगला वाला आसन है तिरक ताड़ासन है। दोनों हाथों को फिर ऊपर की तरफ लेके जाए, हाथ को जो देखिए हैं बिल्कुल सामने की तरफ करें, जैसे उसका 3 में रखें। वैसे कि दोनों हाथों को कमर से खींचते हुए, पहले कमर को खींचना होगा और कमर से खींचते हुए पूरे शरीर को धीरे धीरे पूरे दोनों हाथों के हथेलियों को जमीन के ऊपर रखें। दोनों हाथों के हथेलियों को जमीन पर रख दीजिए। कोशिश कीजिए घुटने को ना उठ पाए। जितना जाते हैं शरीर को केवल उतना लेके जाना है, जितना जाते हैं उतना लेकर जाए। अगर कमर में बहुत दर्द को ना करें, इसको उससे अपने आप को रोकेगा। तो आप देखेंगे कि पेट में से श्वास पूरी बाहर निकले, सही हमारा धीरे 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 अपने आप ही नीचे की तरफ बाहर जाता है। रिलैक्स, धीरे धीरे दोनों हाथों को खींचते हुए पूरा ऊपर की तरफ। अब क्या करें, दोनों हाथों को रखें कमर के ऊपर, दोनों हाथों को रखें कमर के ऊपर। अब कमर से ऊपर के शरीर को पूरा पीछे की तरफ उठाना है। देखना पीछे वाली दीवार को, कोशिश करने की पीछे वाली दीवार को दोनों पाँव पे अच्छा बैलेंस बना रहे और कोशिश ये करनी कि पीछे वाली दीवार को देख पाएँ। गर्दन को पूरा घुमा दीजिए पीछे की तरफ। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। अब दोनों पाँव में बहुत थोड़ा सा दोनों पाँव क्या कर रहे हैं, अपनी बाजू कान के साथ में लगी हुई, दोनों हाथ पीछे हुए, दोनों हाथ कटेंगे, हाथ चलेंगे, दोनों हाथ कटेंगे, हाथ से मिले। और इस बार क्या करना है, दोनों घुटने पे दबाव डालते हुए थोड़ा सा नीचे आ रहा है। जितना आपसे हो सके तो उतना ही आ रहा है, सब जगह नीचे नहीं आना।
इस आसन को बोलते हैं वज्रासन। और खाने के बाद केवल एक बात यही आसन है जिसको हम कर सकते हैं और कोई आसन नहीं कर सकते। इसको हम खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते। मतलब बोलते हैं कि इसको हम अगर 10 मिनट करते हैं तो बोलते हैं कि 1 किलोमीटर हम चल पाएंगे। धीरे धीरे पूरे माथे को पकड़ने खाने का प्रयास करते हैं। सबको जमीन पर नहीं लगेगा ना, हमारा शरीर नीचे की तरफ घूम जाए, इतना लेके आने का प्रयास कर रहा है, इतना घूम जाए। अभी प्रारंभ में इतना आपका उठने लेके आया है। इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। फिर वापस आए, इसको वैसे भी कर सकते हैं। एक बार 5 बार इसको भी करके देखें। श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए, नीचे की तरफ जाइए और श्वास को भरिए, फिर वापस आइए, फिर श्वास को छोड़िए और फिर नीचे जाइए, फिर श्वास को भरिए, फिर ऊपर आइए। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसको दोनों तरीके और इसको 3 या 4 तरीके से करते हैं। दूसरा भी करते हैं सूर्य के मंदिर के सामने से अभी होल्ड नहीं करना है। श्वास को लेना है, छोड़ना है। श्वास को भरिए, नीचे ले जाए, श्वास को छोड़ते हुए और फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाए। फिर श्वास को छोड़े, नीचे की तरफ जाएं और फिर श्वास को भरते हुए फिर वापस ऊपर की तरफ। अगले वाले को हम केवल एक बार कर पाएंगे। हम मुट्ठों को बंद कीजिए और फिर उसको घुमा लीजिए। उसको भी हमें पेट के नीचे से रखना है, फिर लंबा गहरा श्वास करना है, फिर छोड़ना है, फिर माथे को नीचे लेके जाना है, फिर श्वास को भरिए, फिर वापस फिर श्वास को छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ जाएं। और इसके बाद हमारा अगला आसन है मुष्टासन। जिनसे हम हो पाए केवल वही करेंगे, लगभग सभी कर पाएंगे। दो के बराबर खोल दीजिए। जितने हमारे करते हैं उतने अपने घुटनों को खोल दें। अपने पाँव के एरिया को हम खड़ा भी कर सकते हैं इसमें, या लिटा भी सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। या तो आप खड़ा कर लो अपनी दोनों एरियो को, या फिर इसको लिटा दें। अब क्या करना है, दोनों हाथों को हमें रखना है कमर के ऊपर। और पहले तो हम क्या करें, कमर को पूरा पीछे की तरफ घुमा दें और दोनों अपनी पूरी कमर को घुमा दें। दोनों हाथों को हमने कमर पर रखा है। उसके बाद दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें और ढीला छोड़ने के बाद दोनों हाथों के हथेली से पाँव के एड़ी को पकड़ना है, गर्दन को पूरा पीछे की तरफ घुमा दें। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। इसके बाद क्या करना है, दोनों पाँव दोबारा आ जाइए वज्रासन में। अब दोनों पाँव में और थोड़ी सी दूरी बना दीजिए। दोनों पाँव में थोड़ी सी दूरी और बना दीजिए। अगला आसन होता है खरगोश। खरगोश का स्वभाव बिल्कुल नरम होता है, सॉफ्ट होता है। तो दोनों हाथों को सामने ले जाएं, अपने माथे को जमीन पर रखें। इसको हम भू नमन आसन भी बोलते हैं। जितने भी जमीन जो धरती है, भूमि है, जितने भी उसके तत्व हैं वो हमको प्राप्त हो जाते हैं। यानी उसकी नम्रता, उसकी शांति, वो सारे हमारे अंदर आ जाते हैं। धीरे से दोनों पाँव को सामने की तरफ कर देते हैं। अब क्या करना, दोनों पाँव को मैं एक फिर सामने खींचे, फिर अपने पास लेके आए, फिर सामने खींचे। अब इस पाँव को पूरा घुमा दीजिए। पहले इसको 5 टाइम क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और उसके बाद फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। चलिए अगला जो आसन है, इसमें क्या करना है, दोनों घुटनों को हमें ऊपर की तरफ उठाना है। जिनको हड्डियों में दिक्कत रहती है, चलते समय कई लोगों के चलते समय हड्डियों में आवाज़ आती है। अगर इसको हम इन 2-3 एक्सरसाइज जो पहले की हैं और इस वाले को रोज करते हैं तो शायद वो दर्द की आवाज़, जो आवाज़ होती है हड्डियों में, वो आवाज़ ही बंद हो जाती है। पूरा इसको अच्छी तरह से ज़मीन पर पटक दीजिए। रिलैक्स। और इसके बाद हमारा अगला आसन है गौमुख आसन। और गौमुख आसन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, हमारे जो लंग्स है वो क्लीन हो जाते हैं इसको करने से। अगर साफ हवा में बैठ के स्लोच करते हैं, हमारे लंग्स जो है पूरी तरह क्लीन हो जाते हैं। इसको लेफ्ट वाले पाँव को नीचे निकाल के लाएं और राइट वाले को ऊपर की तरफ। और दोनों हाथों को नीचे।
और अब क्या करना है, लेफ्ट वाले हाथ जो पक्का ऊपर है उसी वाला हाथ को ऊपर से नीचे घुमाना है और दूसरे वाले हाथ को नीचे से ऊपर और अपने बिल्कुल पीछे जस्ट पीछे वाली दीवार को देखना है। चलिए इसमें हम छोटा सा एक काम करते हैं। देखिए पीछे जो बिल्कुल लेफ्ट साइड दोनों हाथों को पूरा शरीर पीछे की तरफ वापस रिलैक्स वापस आ जाए। अब दोनों हाथों को उठा करके राइट साइड रख लें। उसके बाद शरीर को पूरा घुमाते हुए पूरा पीछे कर लें।
के बाद में दोनों घुटनों को पकड़ लें, चिप को उठाकर दोनों घुटनों के बीच में रखें। इसको आराम से कर सकते हैं। शरीर को दोनों हाथों पर उठाना ऊपर की तरफ, दोनों पाँव के हिस्से कोशिश करें उठाने की ऊपर की तरफ। ना इसमें अगर कंधे उठाने हैं ना करना होता है, पूरा शरीर उठाने का धीरे धीरे वापस आ जाए। और अगला आसन हमारा और अंतिम आसन, उसके बाद हमारा शवासन है। अगला आसन हमारा उत्तान पादासन है। कोशिश कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 relax. इसके बाद हमारा अगला आसन है शवासन। सभी लेट जाएं। दोनों पाँव को भी ढीला छोड़ें। दोनों हाथों में दूर बना लें, दोनों पाँव में भी दूरी, दोनों कंधे हमारे ढीले, कमर भी ढीली, पूरा शरीर ढीला 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 छोड़ दें। हम पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और हमें पूरा शरीर इतना ढीला छोड़ना है कि पूरा शरीर हमारा जमीन के साथ में स्थिर हो जाए, जिससे कि पूरे शरीर का हिलना डुलना पूरी तरह से बंद हो जाए। हमारे चेहरे के ऊपर अब ध्यान हमारा श्वास के ऊपर। धीरे धीरे श्वास को भरें, धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ निकाल दें। धीरे धीरे श्वास को भरें, धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकाल दें। जब हम श्वास को भरें तो धीरे से पेट को ऊपर की तरफ लेकर आएं। श्वास को जब बाहर निकाल दें तो पेट को अंदर की तरफ लेकर जाएं। अपनी श्वासों को एकदम सामान्य कर दें। इसके बाद हम अपनी बंद आंखों से अपनी चेतना के माध्यम से पूरे शरीर को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर देखें। थोड़ा सा ऊपर है, दोनों पाँव के एंकल्स को देखें। थोड़ा सा ऊपर आ गए, दोनों पाँव की पेटियां को देखें। आप घुटनों को देखें, घुटनों को ऊपर से अंदर से नीचे की ओर से देखें। अपनी बंद आंखों से देखना शुरू करें, अपनी बंद आंखों से ब्रह्म कर्म समाधिया
डिप्रेशन सकारात्मक की सही औषधि का लाभ अनुरोध श्री मोहन गर्ग जी से कि वो आज के हमारे खास मेहमान श्री राजेश नारायण का परिचय हम सभी से करवाएं। गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बधाई। आपने पार्टिसिपेट किया उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। अभी सुनील जी ने आपको बड़ा दबाव में भी रखा, कई लोगों से मुद्दा हो रही थी और डर पा रहे थे। देशवाल जी और अविनाश जी अपनी लेके कपड़े मार रहे थे। लोग दबाव भरी जिंदगी है। तो आज मुझे मित्र मिले हमारे कॉलेज में राजीव नारायण जी, यही बात करो में उन्होंने बहुत ही शानदार हंसी का प्रोग्राम करा। तो वही मैंने जो रिक्वेस्ट की कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए। तो बहुत मीठी शेड्यूल है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, सेल्स कंसल्टेंट है। तो इन्होंने वही एड्रेस के बाद राजीव नारायण जी पहले इन्होंने MBA किया, उसके बाद एज ए गेस्ट फैकल्टी भी बहुत इंस्टीट्यूट में जाते हैं और SME के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग की कंसल्टेंसी एज ए प्रोफेशन करते हैं। लेकिन इनका जो हंसाने का तरीका है योग के लिए वो बहुत ही अद्भुत है। आप इनको 10 मिनट देंगे तो आप शायद 10 दिन याद रहेगा कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम हमारे सामने कराया। तो मेरा निवेदन है कि कोई टेक ओवर करें। आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किस किस को लगता है कि मैं यहाँ कपिल शर्मा की तरह जोक सुनाने वाला हूँ? वो नहीं होने वाला है। ठीक है, आज योग दिवस है तो हम हास्य योग की बात करेंगे। और हास्य योग में सिर्फ इतनी सी बात है, अभी सर ने कहा कि आप बहुत स्ट्रेच किया आपने। स्ट्रेच तो नहीं हुआ होगा, मैं श्योर हूँ, लेकिन स्ट्रेच काफ़ी हुआ होगा। और उसी योग में जब हम हास्य को शामिल कर देते हैं तो योग तो अपना काम करता ही है, साथ में हास्य की वजह से पॉजिटिविटी भी फैलती है। आप लोगों में से कितने लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं, सुबह बगीचे में सैर करने जाते हैं? और वहाँ कितने लोगों ने देखा होगा लोग कैसे वो जोर से हंसते हुए वो जो लाफ्टर क्लब चलते रहते हैं? तो मैंने बहुत साल पहले मैं भी उसका हिस्सा था। वहाँ पे ज़्यादातर सीनियर सिटीजन आते हैं, पर मैं अपने आप को सीनियर सिटीजन मानता नहीं हूँ, क्योंकि तो बहुत 25-30 साल पहले हैं सीनियर सिटीजन होने। तो बस इसके लिए इतना ही कहूँगा, आपके सिर्फ मुस्कुराहट चाहिए और जब मुस्कुराहट से काम करेंगे तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सिर्फ एक शेर सुनाना चाहता हूँ इससे पहले कि यहाँ हूँ आपके बीच में, और मैं यहाँ से काम नहीं कर पाता हूँ, मैं आप लोगों के बीच में आके सारे सेशन को करेंगे। 10 मिनट होगा। तो एक आप लोगों का तो हॉस्पिटल भी है, तो जो हृदय रोग विभाग होता है उसके बाहर लिखा होता है, हंस के जो खोल लेते दिल यारों के साथ, हंस के जो खोल लेते दिल यारों के साथ, खोलना ना पड़ता यही दिल बाजारों के साथ। और जब जब हमें मौका मिले तब तब हमें हंस लेना चाहिए, क्योंकि रोने के बहाने, उदास होने के बहाने तो बहुत है, हंसने के बहाने बहुत कम मिलते हैं। और जब जब हमें मिलते भी हैं हम उसको पड़ोसी का पता दे देते हैं, खुद कहते हैं नहीं हम अच्छे नहीं दिखेंगे। और जिन जिन को लगता है ऐसा कि जब हम हंसते हैं और हम अच्छे नहीं दिखते हैं, उनके लिए ये खास तौर पे है। मैं इस काम को ऐसे भी शुरू कर सकता था कि आज से 15 साल पहले मैं छोटा था, काला था, बहुत ही बुरा दिखने वाला था, और जब से मैंने लाफ्टर योगा अपनाया मैं लंबा हो गया, देखो कितना खूबसूरत हो गया। सर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सुनाई दे रहा है? मैं अभी और नहीं आएगा तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, फिर इनको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, मिल बांट के काम चला लेंगे, राइट? तो ये हम सब कर सकते हैं और हास्य हमारे को वही मौका मिलता है। आज से 15 साल पहले मुझे मेरा सामना हुआ हास्य योगा के साथ, और उसने मेरी ऐसी ज़िंदगी बदल दी, मुझे लगा जो मैंने पाया वो मुझे सब में बांटना चाहिए। तो मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, टीचर्स के साथ मैं खास काम करता हूँ। मैं टीचर्स की फैमिली से हूँ, मेरी मदर टीचर, वाइफ टीचर, सिस्टर टीचर, बीवी टीचर, सब टीचर्स ही हैं मेरे पास। मैं इकलौता स्टूडेंट, पर ये समझ सकता हूँ कि उनको कितना स्ट्रेस होता है, और जितना स्ट्रेस उनको होता है तो मैंने सोचा लाफ्टर योगा के थ्रू मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स करूँ। और मैं अब से अभी तक, मैं पिछले 3 साल में, कोविड से पहले वाले 3 साल की बात करता हूँ, और उसके बाद अभी कम से कम 150 स्कूल्स में जाकर टीचर्स के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप करके आया। तो अगर अगली क्या करेंगे, इसमें योग क्या है, नमस्ते करते हैं तो अच्छी बात। अगर हम अपने रिस्ट को ऐसे हिलाएंगे, मैम नमस्ते तो करना पड़ेगा, हाँ, तो ऐसे करेंगे। और जब इसके अंदर हाथ से जोड़ लेंगे तो क्या होगा? मुझे नहीं करना है, दूसरे को भी कर लीजिए।
देखा काफ़ी देर से आप लेटे भी हो तो आराम कर रहे हो, तो सर खड़े हो जाए, ज़रा ज़्यादा मज़ा है। सर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कॉम्बिनेशन, तो इसके लिए मान लेते हैं कि हम अपनी सारी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, पर करेंगे हंसते हुए, राइट। तो अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, हथेलियाँ छत की तरफ, छत काफ़ी ऊँची है, पर फिर भी मान लीजिए आपके ही हाथों में करेंगे। अगर आपने हाथ हटाया तो लुढ़क जाएगी, और अपने थोड़े पैर फैला लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए दाएं घुमाएंगे और फिर बाएं घुमाएंगे, कमर से घुमाते हुए टांगों को सीधा रखेंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी करेंगे, कैसे करेंगे? टीचर जब बढ़िया, आप लोग बढ़िया काम करो, टीचर क्या बोलता है? वेरी गुड बोलता है जी। तो आपने सबको वेरी गुड बोलना है। वेरी गुड, अपने दाएं हाथ में बोलिए वेरी गुड, लेफ्ट में वेरी गुड, और वेरी गुड, वेरी गुड। सेलिब्रेट करेंगे ये, फिर करते हैं वेरी गुड, वेरी गुड, ये। अब देखिए हंसते हैं, हंस के दिखाइए। अच्छा, म से हंस के दिखाइए, म से हंसिए, च से, फ से नहीं, हंसते कैसे? तो जब आप हंसते हैं तो सारा प्रेशर कहाँ पड़ता है? पेट पे पड़ता है, और तो जब हम अपनी इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अब मिलाएंगे तालियों के साथ और फिर मिलाएंगे एरोबिक्स के साथ, तो आपके पास एक ऐसी एक्सरसाइज शुरू होगी। अगर आप अपना दिन सिर्फ 5 बार ये एक्सरसाइज करने से शुरू करेंगे, दिन भर चंगा रहेगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे? 1 2 स्पीड नहीं बढ़ाइएगा, अपनी मर्जी से। आज मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है? चलेगा? 1 2 1 2। ऐड करेंगे बस, है ना? हो 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 अब इसमें ऐड करेंगे एरोबिक्स। तो क्या करेंगे? हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हर 2 एक्सरसाइज के बाद ये वाली एक्सरसाइज करने से ब्रीदर भी आता है और पूरी एक्सरसाइज, ठीक है जी? आगे चलें। तो जब हमें गुस्सा आता है और एक दूसरे से शिकायत करते हैं तो क्या करते हैं हम? इशारा करिए, क्या करते हैं? तुम तो घर चलो, राइट? तुमने ये अच्छा नहीं किया, करते हैं जी? तो सब जरा अपनी शिकायत वाले भी उठाइए, सब शिकायत करने के लिए तैयार हो जाओ। सब एक दूसरे की शिकायत करेंगे जोर जोर से, मन में जितनी भड़ास है वो सारी निकाल देंगे, लेकिन निकालेंगे हंसते हुए। आप कितने लोगों के साथ काम करते हैं? क्या हर बार हमें तारीफ देने का और पाने का मौका मिलता है? बहुत अच्छा काम करते हैं हम पूरा दिन भर में, लेकिन जब हमें लगता है कि आज हमारी तारीफ होगी, बहुत तारीफ नहीं करते। अच्छा सा खाना बनाइए घर में, घर वाले कहते हैं मैगी खाएंगे, अपने आपको खुद शाबाशी देंगे। मैं बताता हूँ कैसे, थोड़ा ना भीतर भीतर हो जाएगी ताकि आपके आगे और पीछे जगह रहे। ऐसे ऐसे होते हैं। या मैं आपको साइड से करके दिखा रहा हूँ, हम सामने से करेंगे।
अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद करेंगे मुखांतर करते हुए, पैरों को अपने एड़ियाँ जोड़ लेंगे, उसको पीछे करेंगे हाथ को। अब दूसरे हाथ को क्या करना है, मैं पलट के बता रहा हूँ, आप देखते रहिए। तो अपने दूसरे हाथ को पीछे लेके जाना है, बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए, और उसको आगे लेके जाएंगे आवाज के साथ अब करेंगे एक बार और शाबाश जी, शाबाश, ठीक है। एक बार और अब दूसरे हाथ से जो अच्छे से शाबाशी नहीं दे रहा वो अपना पकड़ खाल दे रिलैक्सेशन वाली करते हैं, फिर वापस एक्टिविटी में आएंगे। तो गहरी सांस लीजिए, आपने सर के साथ सर ने बहुत अच्छी हमने एक्सरसाइज कराई, आपने आखिर में गहरी सांस ली और ओम के ध्वनि निकाली, राइट। अब हम गहरी सांस लेंगे और ऐसे ही मुँह से छोड़ेंगे ताकि थोड़ा रिलैक्स फील करें। करते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, सांस को लेंगे, होल्ड भी करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप मुँह से ना हंसी निकलती है, रावण वाली धीरे धीरे छोड़िए, ठीक है। जैसे वो बंद छोड़ेगी जैसे हंसी छोड़ेगी। ये प्रैक्टिस करने के बहुत पावर है, कोशिश करें एक बार, कितना करें, कैसे करना है, क्या कर लेंगे। तो ऐसा है, जब हमारे सिर में दर्द होता है तो हम सिर दर्द की हम दवा लेते हैं, पेट में दर्द होता है तो पेट में दर्द की दवा लेने से पेट ठीक हो जाता है। तो फिर हंस लेने से अगर मूड ठीक होता तो हंसना चाहिए नहीं चाहिए। तो जब लगे मूड खराब है, बाथरूम में जाइए, शीशे में अपनी शक्ल देखिए और हंसना शुरू कर दीजिए। अरे भाई, अपने आप को इतना सीरियसली मत ले, दुनिया को तेरी कोई कॉन्फिडेंस किसी में नहीं आ सकता। तो खुद तो हंसे ही हंसे, अपने बच्चों को भी हंसना सीखा, तब वो हंसेंगे तो दुनिया बदलेगी। तो जरा अपना अपना शीशा उठा लीजिए सामने, अब खुद पे हंसने की बात। ये जो आदमी बड़ी जल्दी निकल गई, ये जो आदमी आपको, आदमी औरत जो भी वो नजर आ रहा है ना, उस पे हंसना है आपने, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए हंसना है, क्योंकि अपने ऊपर हंसना ही हमें आज सीखना होगा। और आपका योगा हमें वही सिखाना है। आप सोचिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं पहले सोचता था मुझे ऐसे तरीके के ऊपर पर मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे मालूम मेरी जिंदगी बदलनी है। और अब आप इतना ही सीरियसली लेते हैं हम अपने आप को, और यही हमारी ज़िंदगी के मुसीबतों की जड़ है। इतनी सिग्निफिकेंस अपने आप को कि उसके आगे कुछ नज़र नहीं आता। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया।
रूबरू हुए हंसी के साथ, तो जो आपको मिला मेरी तरह सबको फैला देते हैं। इस हंसी को चारों दिशाओं में फैलाते हैं। चलिए शुरू करेंगे, पहले सीधे हाथ से आगे लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। आखिरी 2-4 मिनट और फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो आज सब लोग बहुत खुश है योगा दिवस के। खोलिए और अपने दोनों हाथों में एक एक गिलास लीजिए। उसमें एक में बर्फ है, एक में लस्सी है, और इसको मिलाना है और हंसते हुए मिलाएंगे। अभी भी लीजिए, एक गिलास और लीजिए। चलिए ठंडी हो गई। देखो हंसते से कोई किसी को बुद्धू बना देता है। लस्सी थी नहीं, पी ली। दाएं भी करिए, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। हंसते हंसते करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक फाइनल एक्सरसाइज करते हैं। तो आप सबको कुछ लोगों ने नदी में बोला है दिल तो बच्चा है जी, वो भी दिखाना पड़ेगा कि दिल तो बच्चा है जी। तो सब लोग बनेंगे खिलौना, खरगोश बनेंगे। आपके हाथ में वो बड़े बड़े मेटल के प्लेट से जिनको यूज करते हैं, वो चलता उछल बोलते तो नहीं चलता है। तो अपनी चाबी भरिए। वेरी गुड। और फिर छोड़ दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा लिए तो पूरा कस्बा मुस्कुरा लेगा, कस्बा मुस्कुरा लेगा तो पूरा शहर मुस्कुरा लेगा, शहर मुस्कुरा लेगा तो स्टेट मुस्कुरा लेगा, और अगर स्टेट मुस्कुरा लेगा तो पूरा देश मुस्कुराएगा। और सोचिए कि जब भारत खुश हो गया तो पड़ोसी देश कितना का क्या होगा। तो क्योंकि हमें अपनी देशभक्ति भी दिखानी है और हमें बताना है कि हम हंसना चाहते हैं ताकि दुनिया जो है उसमें पीस ही पीस आ जाए। तो लाफ्टर कीजिए, हंसिए और खुशियाँ फैलाइए ताकि पीस हमारा। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. So you were right, it wasn't Kapil Sharma because it was better than that. Interactive, livelier, and we have conducted here hands-on Python sessions, coding sessions, but it's for the first time that Mates has conducted a truly wonderful laughter session. खुलकर आप सब ने लगभग 1.25 घंटे तक अपने को ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश की है, जैसा हमको होना चाहिए। तो आजकल ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं तो ढूंढता हूँ किसी बच्चे के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान हो। हर आदमी 11वीं 12वीं के बाद कॉलेज के एडमिशन, उसके बाद फिर स्ट्रेस, उसके बाद फिर अपग्रेडेशन कराना तो नहीं हो पाया, फिर स्ट्रेस, माँ बाप भी स्ट्रेस में, बच्चे भी स्ट्रेस में, और पूरा का पूरा जैसे ग्लूम छाया हुआ। परंतु भारत के प्राचीन ऋषियों ने, मनीषियों ने सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की थी, और योग उसी में से निकली हुई है। हमारी ऐसी धरोहर है जिसको हमारी है और हमने उसको भुला दिया था। योग कह लो, जोड़ कह लो, सब एक ही है कि जोड़ना। और हमारे
इतना दूरदृष्टि थे हमारे ऋषि मुनि और उनको फॉलो करने वाले नरेंद्र मोदी जी 2014 में सरकार में आए हैं मई में, और 2014 में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का 15 से तय हो गया। 9वां योग दिवस है और ये भी एक सुखद सुयोग है कि आज उसी UN हेडक्वार्टर में शाम को 5:30 बजे शायद 180-82 देश मिलकर मोदी जी के साथ योग करेंगे। भारतीयों को इसको ज़्यादा करना चाहिए। हम लोगों ने पिछले 75 साल लगातार कोशिश की है, कभी कम कभी ज़्यादा, कि हम अपनी जड़ों को फिर से प्राप्त कर लें। पीछे हम पहुँचे जहाँ से हम गुलाम हुए थे, उस चीज़ को याद करते हुए कि कैसे 800-900 साल हमारा ऐसा समय बीता जिसमें हमें शर्म के ज़्यादा दिन देखे, परंतु भगवान की कृपा से अब हम आज़ाद हैं। 26 जून की रात्रि को वो आज़ादी छीन ली गई थी। बहुत से लोग यहाँ बैठे जिन्होंने कार्यक्रम देखा, फिर से उसको प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ। 1990 से विशेष तौर पर मजबूरियों में से ही आर्थिक सुधार शुरू हुआ, परंतु आर्थिक सुधार से केवल चीज़ें सुधर जाएंगी ऐसी मानने वाले लोगों को अमेरिका का हाल देख लेना चाहिए कि प्रकाश का है वहाँ पर यदि आर्थिक रूप से देखें उसके बावजूद शांति नहीं है। कितने मनोरोगी हैं वहाँ पर, किस प्रकार उन्होंने कोरोना काल में अपने आप को बिहेव किया, कितने अधिक लोग सब चीज़ होने के बावजूद मरे, कितने बीमार हुए। और मेरा देश 135-40 करोड़ के देश में अपनी चीज़ों के ऊपर हमने विश्वास किया। आज सबसे कम खोज लगी हो किसी देश के नागरिकों को इस कोरोना काल में वो भारत है। इसकी आर्थिक स्थिति भी सबसे कम बिगड़ी हो वो भारत है। युद्ध चल रहा हो यूक्रेन और रूस में, और सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो, तो सबसे कम डैमेज हुई हो तो हम, क्योंकि हम परिवार के ऊपर मिलकर चलते हैं। बचत दर हमारी सबसे ज़्यादा है विश्व में, 23-24% गरीब से गरीब आदमी बचाता है, जिसके कारण से भारत की आर्थिक स्थिति ठीक है। सबसे ज़्यादा सोना नागरिकों के पास है वो भारत। तो योग फिर से अपना लिया। बाबा रामदेव ने इसको एक किस्म से इस जागरण की अगुआ है। पतंजलि महर्षि ने तो बहुत बड़ा काम किया ही था। गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने भी योग को ही प्रचारित प्रसारित किया था, और हमारे लगभग हर ध्येय वाक्य में योग है। LIC का भी ध्येय वाक्य कितना याद है, तो उसके अंदर भी पहला शब्द योग है। तो हमारी सब चीज़ों में योग का केवल जोड़ना है। अगर जोड़ने में विश्वास करता हो, उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, उसको मनोवैज्ञानिक स्थिति भी ठीक रहेगी। तो तोड़ने में विश्वास करते हैं, जो दूसरे को मारने में विश्वास करते हैं, जो अपने आप को कुरान को मानने वाले लोग कहते हैं, वो कहते हैं मेरे को जीने का अधिकार है, मेरी बात जो नहीं मानेगा उसको जीने का अधिकार नहीं। जोड़ नहीं सकते, कभी मौका ही नहीं मिलता। ना साथ खाएंगे, ना साथ बैठेंगे, ना साथ भजन करेंगे, कैसे करेंगे? मंदिर में देखें तो मंदिर सोने पड़े, और शुक्रवार को सारी सड़कें भरी हुई हैं ट्रैफिक डाइवर्शन। क्या हमारी आंखें नहीं खुलनी चाहिए? तो सामूहिकता का बोध लेके योग संदेश और योग के माध्यम से पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। ये हम करके दिखा रहे हैं पिछले 8 साल में, और हमारी बात लोग सुनते हैं। तिरंगा हाथ में लेके निकले तो फिर बंद हो जाता है। तिरंगा हाथ में लेके निकले तो किसी देश से दूसरे नागरिकों को निकालना, चाहे सूडान हो, चाहे सीरिया हो, तो कहीं आसान है। ये भारत की क्षमता है, हम इस क्षमता को पहचानें। हम ही भूल गए, दूसरे को हम माने। आज के इस योग दिवस पर हम सब लोग केवल इतना ही सीखें
ये उसको जोड़ने का काम करेंगे, लोगों को संग्रह करने का काम करेंगे, अपने विचार के अच्छे लोगों तक जोड़ेंगे, हम औरों को जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए थोड़ा सा नम्र होना आवश्यक है। कई चीज़ें योग ने सिखा दी हमें, तो सीखें, उस पर अमल करें। आपको योग दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु साधना, तो शरीर स्वस्थ रहेगा सब कुछ मिलेगा। शरीर नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार है, कितना ही धन हो, कितनी ही सुविधाएं, सारी चीज़ें अच्छी जब लगेगी जब हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए योग, प्राणायाम, व्यायाम, साधना, सैर करना, हंसना, ये सब आवश्यक चीज़ें। जितना इनको बढ़ावा देंगे पूरी फार्मा इंडस्ट्री नीचे जाएगी। जिस देश में फार्मा इंडस्ट्री ऊंची जाती है, फार्मा इंडस्ट्री के शेयर बढ़ते, तो ये मान के चलो वो देश बीमार है। आज जितने डॉक्टर वैद्य है, सबके शेयर 1 रुपये 2,500 के क्यों? क्योंकि हम भारत में लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट के कारण फिर करप्शन आ रही है। पेट स्कैन कराने में 10,000 की फीस है, 4,000 डॉक्टर ये क्यों हो रहा है? इस करप्शन को भी रोकना है तो स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहने के लिए योग करिए। यही रामदेव जी बार बार कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी ने तो पूरे विश्व में फैला दिया, विदेशों में हमसे ज़्यादा पहले चला गया था। अब विदेशों में भी है, स्वदेश में भी है, बैलेंसिंग है। आप सब अपने जीवन में रोजाना 10 मिनट 15 मिनट जरूर करें, अपने को स्वस्थ रखें, क्योंकि आपके ऊपर नए समाज की रचना करने का दायित्व है। आप में नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। उस पीढ़ी को केवल ये अक्षर ज्ञान देना, ज्ञान पास करा देना, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो अपने आप हो जाए। हम 50 मिनट के लेक्चर में 5 मिनट 10 मिनट भारत क्या था, भारत की क्षमताएं क्या थी, ये बात में बताना चाहिए। वो बड़ा काम नहीं है। जैसे खेल में ही कैसे लोग महान बन जाते थे, कैसे डॉक्टर अग्रवाल जिनकी आज पुण्यतिथि है, उन्होंने खेल में ही 52 साल की उम्र में ही विश्व का सबसे बड़ा संगठन हर दृष्टि से खड़ा कर दिया। 97 ईयर्स आज उनकी पुण्यतिथि भी है, आज योग दिवस भी है। उनकी पुण्यतिथि है तो उनके जैसा बनने की कोशिश करना है। योग दिवस में हमने अपना विस्तार करते हुए सबको समाहित करने की अपनी क्षमता बढ़ानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबकी ओर से हमारे बीच में आए, हमारे रूप में एक बार जोरदार तालियां। साक्षात्कार कराने के लिए विश्व के नेताओं ने अपने जीवन में वसुधैव कुटुंबकम की जीवन प्राणी का प्राणों से सब लोग